ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहंताय, नमो सीतारं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो रोहितोषाम्। नमः शमे साराय सानुत्याचकास्ते शिशुवाय सर्वार्थ। बढ़िया पाठ है। अभी अपन ने भगवान के दर्शन किए, वही लाइन है इसमें। कैसे थे भगवान? अभी जो विराजमान है नीचे, अपन दर्शन करके आए। सहज तृप्त निज, सहज तृप्त भगवान निज, दृष्टि माहि जब आए, सर्व विकल्प विलय हुए, सहज तृप्ति प्रगटाय। सहज तृप्त भगवान निज, दृष्टि माहि जब आए, सर्व विकल्प विलय हुए, सहज तृप्ति प्रगटाय। कैसे भगवान? सहज तृप्त निज भगवान। शब्द क्या लिखा है? सहज तृप्त निज भगवान। भगवान के दर्शन क्यों किए? बहुत सारी बातें कहने को आ रही है, बस 10-5 मिनट अपन बात करेंगे। सारे विश्व के मंदिर कुल देवता के मंदिर हैं और हमारे यहाँ कुल देवता नहीं है। ये हमारे कुल वृद्धि का संदेश नहीं देते, व्यापार वृद्धि का संदेश नहीं देते, परिवार वृद्धि का संदेश नहीं देते। सारे विश्व के देवता कुल देवता हैं और हमारे भगवान कुलनाशी देवता हैं। कुलनाशी समझ गए? अनंत काल जन्म नहीं होगा, अनंत काल मरण नहीं होगा, अनंत काल संतान नहीं होगी, अनंत काल व्यापार नहीं होगा। सारे जगह कहते हैं कि तुम्हारा व्यापार वृद्धि होगी, मनौती करो। तुम्हारे परिवार की वृद्धि होगी, मनौती करो, मान्यता करो। हमारे भगवान कहते हैं तू अपने को भगवान मान, मान्यता का नाश हो जाए। गुरुदेव श्री फरमाते थे भगवान के सामने कुछ चाहना ये भीख मांगने जैसी बात है। मोटा भिखारी भिखारी है, भगवान से मान्यता करके कुछ करना, कराना या पूजा करना, समझ गए? बहुत बड़ी बात कहना है। रत्नगढ़ साहब का चार्जी में लिखा है बहुत सुंदर बात। अपने सच्चे देवदास गुरु को भी चाहे जैसे नहीं मानना। चाहे जैसे नहीं मानना मतलब सच्चे देव शास्त्र को भी चाहे जैसे नहीं मानना। दो बातें कही है।
चाहे जिसको सच्चा देवशास्त्र गुरु मानना नहीं, और सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी चाहे जैसे मानना नहीं। क्या मतलब निकला? समझाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन दृष्टांत देंगे तो एक ही सेकंड में समझ में आ जाएगा। एक स्त्री चाहे किसी को अपना पति नहीं मानती, ये तो जल्दी समझ में आ गया होगा। एक स्त्री चाहे किसी को अपना पति नहीं मानती, समझ में आ गया? हाँ, हम हर किसी को देवता नहीं मान सकते, नंबर 1। नंबर 2, अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी चाय जैसा नहीं मानना। अब चाय जैसा में बहुत है। बाबू भाई जी फरमाते थे, दूध की दुकान पे दारू नहीं मांगना। समझ गए? सरल दृष्टांत, दूध की दुकान पर दारू मांगना चाहिए। अतीन्द्रिय भगवान के सामने इंद्रियों का वैभव मांगना, वीतरागता की दुकान पर राग मांगना, समझ गए? दारू। हे पार्श्वनाथ भगवान, हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारा पैसा हो जाए, हमारा फला हो जाए, आदि आदि। अब लगा लिया, मैं तो ज़्यादा नहीं बोल। तो तुमने दूध की दुकान पे जाके दारू मांगी। सच्चे देव को भी चाय जैसा नहीं मानना। 3 लोग के नाथ को नौकर नहीं मानना। उसके आगे जल्दी से, 3 लोग के नाथ को सेवक नहीं मानना। सेवक समझते हो? नौकर समझते हो? जिससे हम अपना काम कराते हैं उसे नौकर कहते हैं। 3 लोग के नाथ के हो, हे भगवान यदि आपने मेरे को मुकदमा जिता दिया तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा। ये तो रिश्वतखोरी हो गई। आपने 3 लोग के नाथ को अधिकारी मान लिया, भ्रष्ट। कौन सा अधिकारी मान लिया? भ्रष्ट। 3 लोग के नाथ को चाय जैसा नहीं मानना। क्या मतलब? पप्पू नहीं मानना। पप्पू जल्दी समझ जाता। पप्पू समझते हो? घर में छोटा सा बच्चा, नादान बच्चा, जब कोई काम नहीं करता है तो मम्मी लॉलीपॉप दिखाती है, बेटा हम तेरे को टॉफ़ी देंगे, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पोछा मार दो, पोता मार दे जल्दी से, तो तेरे को मैं खीर खिलाऊंगी, लड्डू दूंगी। ये पप्पू। ऐसे 3 लोग के नाथ को हम ऐसे दिखाते हैं, हे भगवान छत्र चढ़ाएंगे, हमारा काम हो गया। तो ये क्या चीज़ है? भगवान क्या है? पप्पू है क्या? कि तुम्हारे वो छत्र चबर भामंडल को देख के खुश हो जाएंगे, अरे भाई यार तेरा काम तो करना ही पड़ेगा, इतना बढ़िया छत्र कौन देगा नहीं तो मुझे। ये सोचो, आपने जिन मंदिर बनाया है, अब जिन मंदिर को सम्यक मान्यता से सार्थक करो। मंदिर इन दीवारों का नाम नहीं है, ये तो पुद्गल का परिणाम है। ठीक है, बहुत दिनों से तकलीफ थी अपने को मंदिर की, मैं तो तब भी आया था। यहाँ पे मंदिर बना लिया, ये बहुत अच्छा किया। उस समय मेरी भावना थी कि मंदिर बना लो, बना लिया, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी मंदिर बना नहीं। मंदिर का बनना सार्थकता होता है दृष्टांत, पंडित साहब की भाषा का दृष्टांत। वह हॉस्पिटल अच्छा कहलाता है जहाँ से मरीज स्वस्थ होकर निकले। ऐसा हॉस्पिटल नहीं कहला सकता जहाँ पर हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर ही नहीं। ऐसे विद्यालय को हम अच्छा विद्यालय नहीं कह सकते जहाँ पढ़ाने वाला शिक्षक ना हो। ऐसे उस मंदिर को हम मंदिर नहीं कह सकते जहाँ पर तीनों टाइम स्वाध्याय ना होती हो, पाठशाला ना चलती हो, मिथ्यात्व का इलाज ना होता हो, बच्चों को 7 तत्व का ज्ञान ना होता हो। बच्चों का मतलब बच्चों को नहीं, अज्ञानियों को बालक कहा जाता है। ऐसा कह के हमें कहना भी है। मजा तो जब आएगा जब हमें ये रिपोर्ट आएगी कि यहाँ की 25 बहुएं खूब पढ़ती हैं। बिल्कुल उनका क्लब है, क्लब मतलब खराब शब्द। हमारे यहाँ खनिया दाना में एक बहुत अच्छा मंडल है, नव जिज्ञासा मंडल। नव जिज्ञासा माने नई नई बहुओं की जिज्ञासा होती है धर्म के मामले में, तो उनका मंडल। तो इतना बढ़िया लगता है। आज हमारे यहाँ खनिया दाना में पूरे हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बहु शास्त्री है, सबसे ज़्यादा शास्त्री। 80 महिलाओं ने फॉर्म भरे थे ये परमागम के, उसके वो जो चलता है ना पढ़ाई शास्त्री का कोर्स, मुक्त विद्यापीठ जयपुर। 80 बहनों ने भरे थे फॉर्म।
और अभी तक हमारे पढ़ाई चल ही रही है। कितने टाइम क्लास लगती रहती है, 3-4 टाइम क्लास चलती रहती है, पढ़ाई चल ही रही है। यानी हमारे गांव में बहुत अच्छा फ़ायदा है खनिया थाना में कि वहाँ गार्डन नहीं है, होटल नहीं है, मॉल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं। तो जैसे हमारे घर में एक लाड़ी आती है तो सारी लाड़ियाँ अलग से पहुँचती हैं उसके बाद। एक बलुआ होता है ना, भजनों का बलुआ करते हैं, ऐसे वो स्पेशल जाती हैं अलग से, सबकी भीड़ में नहीं जाती। पूरी बहुओं का ग्रुप पूरे खनिया थाने का जाएंगे, मांगलिक गाएंगे, भजन करेंगे और सबसे पहले उसके 100 रुपये ला 100 रुपये ला के उसको नव जिज्ञासा मंडल का मेंबर बना लेते हो। कहते मंदिर में आना, पढ़ाई होगी। अब वो जाएगी क्या बेचारी? सामूहिक भजन गाना, सामूहिक भक्ति पूजन पाठ स्वाध्याय करना, पढ़ाई लिखाई करना, बहुत अच्छा माहौल, एकदम बहुत ही अच्छा। अभी इस समय हमारे खनिया थाना में सबसे बढ़िया काम चल रहा है समाधि मरण का कार्यक्रम। खूब नगर में कोई भी बीमार हो, दुखी हो, कोई हो, सारी महिला पुरुष उसके घर जाते हैं। आवश्यकता से उसकी स्थिरीकरण करते हो, गुवन करते हैं, आवश्यकता पड़ती है उसके स्वाध्याय कराते हैं, भक्ति कराते हैं, वेद विज्ञान कराते हैं। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं हमारे बच्चे। मैं इन बातों से खुश होता हूँ, समझ गए। अभी मैं मंदिर बनने से खुश नहीं हूँ। पूरा नहीं। समझ में आया? हमें खुशी तभी होगी जब यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे, बहुएं, पुरुष, एक तो भगवान को चाहे जैसा ना माने, और चाहे जिसको चाहे जिसको समझ गए होगे, चाहे जिसको, सब भगवान एक से हैं। क्या कह रहे हो? ये तो ऐसी बात है कि कोई स्त्री ये कहेगी सब आदमी मेरे पति जैसे। अरे सब पति कैसे हो गए? सब एक जैसे ही, एक जैसे कैसे हो गए? जिन शासन पाया है बढ़िया स्वाध्याय करो, भक्ति करो। अभी तो इतनी बात समय में कहने को तो बहुत कुछ है, आते तो नहीं रहेंगे, अब हम अंतिम बार ही है। क्योंकि बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती। अभी इतना निकल के भी आए ना तो मन नहीं करता। जंगलों में जितना अच्छा लगता है, वो रेल ही है ना जंगल में, तो अब यहाँ अच्छा ही नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि लोग कैसे जाते हैं यहाँ पे। लेकिन आपकी तो पाप का होता है, मजबूरी है। इसलिए आपको क्या करें, लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अपना देश छोड़ करके बाहर जा करके कमाना एक पुण्य का उदय नहीं है, निरतिशय पुण्य का उदय है। साथ ही साथ पुण्य का उदय तो ये है कि हम जहाँ हो भाई हमारे पुण्य प्रमाण सामग्री आ जाए और हम उसमें संतुष्ट हो जाएं। हम उसमें संतुष्ट हो जाएं माने सम्यक प्रकार से तुष्ट हो जाएं, सम्यक दर्शन पूर्वक। वो साथ ही से पुण्य है। खूब भावना भाव, साथ ही साथ पुण्य का उदय हो, भविष्य में कभी हमें कहीं भटकना ना पड़े। वीतरागी देश शास्त्र गुरु के चरणों में रहकर अपना आत्मकल्याण करें, स्वाध्याय करें, पर्सनल स्वाध्याय करें। समझ गए होंगे सारे में बहुत कुछ। और बच्चों की खूब पाठशाला चलाओ, खूब चलाओ। खूब चलाओ का मतलब, खूब चलाओ का मतलब जान लगा के चलाओ। जान लगाने का मतलब समझना चाहिए। जैसे अपने बच्चे को अपन किसी एनी हाउ उसे पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं, एनी हाउ, ऐसे एक ये बड़ा परिवार कहलाता है। समाज एक बड़ा परिवार होता है, साधर्मी एक बहुत बड़ा परिवार होता है। एक एक बच्चे की चिंता करो। तुम्हारा बच्चा नहीं आता, क्या बात है? तो वो मम्मी कहेगी बच्चे से, वो अध्यक्ष बोल रहे थे तेरे बारे में, तेरे को बुला रहे थे, मंदिर जाया कर। माने ये सामाजिक समरसता होगी तो आपकी बच्चियों की सुरक्षा होगी। बड़े परिवार के बड़े गुण हैं। जो संगठन बड़े नहीं होते, मजबूत नहीं होते, अन्य खोटे लोगों की दृष्टि रहती है बच्चियों पे, और नहीं तो हिम्मत नहीं पड़े, भैया बहुत संगठित हैं लोग। जैसे शिवसेना के खिलाफ बोलने में डरता नहीं आदमी। संगठन का ही तो फायदा फर्क है वो। ऐसे अपन समझो, खूब स्वाध्याय करो। अभी तो समय हो गया इसलिए 1 मिनट कीमती है। हाँ, इस बार प्रशिक्षण शिविर इधर है आपके हिम्मतनगर में, चेतन धाम में है। अभी इतने कह सकता हूँ, पधारो। 18 दिन का शिविर है, बढ़िया जोरदार। और उसमें लाओ, जो बहू अच्छी हो उन्हें ले आओ। सासू को मत लाओ, चलेगा, उल्टा नहीं समझना। सब आओ, लेकिन बहुओं से ये मतलब होता है कि कम से 50 साल, 25 साल, 30 साल की हमारी बहुत बड़ी गारंटी होती है मंदिर चलने की। यदि एक भी बहू पाठशाला चलाने लगी तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ा काम। बच्चे आए, बच्चों को शास्त्री बनाओ भाई, पहली कोशिश करो बच्चों को शास्त्री बनाओ। 1 महीना पहले बाल संस्कार शिविर मंदिर के बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 200 बच्चों को 200 बच्चे, बोलो बहुत
क्षम कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, करते रहो, बस अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहो, है ना। चलूँ मैं अब। निज निधि निज में बता